हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ रिले एंड हाउ इट वर्क। रिले क्या होता है और यह काम कैसे करता है। तो और दूसरा हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज। रिले के डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या होते हैं रिले के, क्या काम करता है रिले। NONC कॉमन टर्मिनल क्या क्या होते हैं, मतलब NONC का जो टर्मिनल होता है वो किस तरह से काम करते हैं रिले के अंदर, और पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो ये सब आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिले होता क्या है। तो रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है। यह एक तरह का स्विच बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है। जब हम इसके कोयल को एनर्जाइज करते हैं तो वह स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जो सेक्शन है वो रिले होता है, और नीचे वाला जो ब्लैक कलर का बॉडी जो देख रहे हैं आप, वो इसका बेस बोला जाता है। रिले का बेस है वे, जिसके ऊपर रिले फिट होती है। इसके सामने कुछ आप स्क्रू देख रहे हैं, यही हमारा टर्मिनल्स होते हैं। जो कोयल होते हैं हमारे इस रिले में, उसका टर्मिनल यही सब है। दो टर्मिनल कोयल का होता है और ये NONC का, और इधर भी NONC और कॉमन का टर्मिनल होता है। तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला जो रिले मैंने अभी बताया आपको, ये 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट होता है। ये वाला रिले डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग वोल्टेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 24 वोल्ट DC हो सकता है, 12 वोल्ट DC हो सकता है, उसके अलावा 110 वोल्ट DC हो सकता है, उसके अलावा 110 वोल्ट AC भी हो सकता है, उसके अलावा 220 वोल्ट AC हो सकता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेज हो सकते हैं इस रिले के कोयल के। डिपेंड करता है कि वो कितना, वो उसका कोयल कैपेसिटी उसकी है, मतलब उसकी कोयल की कैपेसिटी कितनी है कि वह मतलब अपना उस वोल्टेज रेंज को वो संभाल सके। ऐसा नहीं कि 220 का है तो हम उस पर 440 दे दें और वो रिले का जो कोयल है वो जल जाए। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज को ध्यान रखना है, और वो वोल्टेज हमें इस कोयल के ऊपर लिखा मिलेगा या फिर इसके बॉडी में कहीं भी दिख जाएगा नेम प्लेट में। ये सारे आपको ये पिन्स दिख रहे हैं जो कि उसके बेस के ऊपर फिट होते हैं। अब हम इसके इंटरनल जो टर्मिनल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये वाला कोयल है जो हमारे ये जो कॉपर के तार से जो मतलब वाइंडिंग किया हुआ होता है गोल गोल कोयल इस तरह से, ठीक है। यह एक कोयल है। यहाँ पे एक, जैसे आप देख सकते हैं, NONC और कॉमन टर्मिनल आपको दिख रहे हैं। ये क्या है? NONC और कॉमन का टर्मिनल जो होता है वो रिले में पाया जाता है जब हम किसी आउटपुट डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो हम बेसिकली हम NO टर्मिनल का यूज किया जाता है। तो इस पे हम फॉर एग्जांपल 24 वोल्ट DC देते हैं
तो हमारा रिले एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज होते हैं हमारा ये जो कॉमन पे जो दिख रहा है स्ट्रिप, वो जो NC के साथ कनेक्ट हुआ है वो हमारा NC को छोड़ के NO में चला जाएगा और स्विचिंग हो जाएगा। मतलब NC वाला फिर से वो NO बन जाएगा और NO वाला वो NC बन जाएगा। मतलब NC का मतलब वो नॉर्मली क्लोज और NO का मतलब वो नॉर्मली ओपन। नॉर्मल कंडीशन में वो ओपन रहता है, जब उस पर सप्लाई नहीं रहता है तो वो ओपन रहता है उसका टर्मिनल, उससे कोई भी हमें वोल्टेज नहीं मिल रही होती। जब भी हम उस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसके कोयल पे, रिले के कोयल पे जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये रिले मैग्नेटाइज हो जाती है और ये हमारा NC NO हो जाता है और NO NC हो जाता है। और कॉमन पे जो भी हम अपना वोल्टेज अप्लाई किए होंगे वो हमें NO पे मिल जाता है। ये जो 2 लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा टर्मिनल और ये रिले कोयल के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है। मतलब दोनों आपस में आइसोलेट है, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर रिले कोयल पे DC सप्लाई भी देते हैं और इस टर्मिनल पे कॉमन पे अगर हम AC सप्लाई भी देते हैं तो इस कोयल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी डैमेज होने का बात नहीं है इसमें कि AC दे दिए या यहाँ DC दे दिए और यहाँ AC दे दिए तो ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगा। ये आइसोलेट है। इसी को हम पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये आइसोलेट होता है। जैसे हम कॉमन पे अगर 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं तो हमें NO पे 220 मिल सकता है, मतलब मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस रिले से कोई मोटर चलानी हो तो हमारी मोटर तो 24 वोल्ट से चलने वाली नहीं है, इसलिए हमें कॉमन पे 220 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ती है और NO से हम अपना आउटपुट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको NO NC कॉमन टर्मिनल के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ रिले कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया इमेज में। AC रिले होते हैं, DC रिले होते हैं, इंडक्शन टाइप रिले होते हैं, अट्रैक्शन टाइप रिले होते हैं, सॉलिड स्टेट रिले होते हैं जिसको हम SSR कहते हैं, और एक रीड रिले भी होता है, वो थोड़ा अलग टाइप का रिले होता है। एक टाइम डिले रिले होता है जिसको हम टाइमर भी कहते हैं। वो एक तरह का रिले ही होता है जिसका यूज हम टाइम डिले प्रोवाइड कराने के लिए यूज करते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं रिले के, क्या क्या काम करता है रिले हमारा? स्विचिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे भी मैंने बताया आपको कि जब हम रिले को सप्लाई देते हैं तो NO से NC बनाता है, तो वही हमारा स्विचिंग फंक्शन हुआ। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे पास कोई ओवरलोड रिले होती है जिसका यूज हम 3 फेज मोटर के प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, वो भी हो सकता है। या फिर बकोल्ज रिले होता है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में लगा होता है इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। टाइम डिले प्रोवाइड कराता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, टाइमर जो होता है हमारा टाइम डिले प्रोवाइड कराता है। इंटरलॉकिंग का भी काम करते हैं हम रिले के थ्रू। जैसे कोई एक मोटर है जिसको हमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन पे चलाना है, तो इस तरह के ऑपरेशन के लिए हम इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं, ताकि जब हम
मोटर ऑन करें तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन का दोनों रिले एक साथ ना ऑपरेट हो जाए, इसके लिए हमें इंटरलॉकिंग देना पड़ता है। तो वही इंटरलॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है इससे। आइसोलेशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल को आइसोलेट करते हैं इससे। इस तरह के रिले बोर्ड आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो अभी देख लीजिए। ये बेसिकली आपको ये पीएलसी के पैनल्स में दिखेंगे या फिर किसी भी कंट्रोल पैनल में देख सकते हैं आप इस तरह के रिले बोर्ड को। ये 8 चैनल का रिले बोर्ड है जिसमें 8 रिले लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है यही हमारा रिले है। ये बेसिकली 5 पिन का रिले है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें आप देख सकते हैं ये 3 जो आपको दिख रहे हैं C8, O8 एंड P8। C8 ये जो है ये हमारा NC का टर्मिनल हुआ। O8 ये हमारा NO का टर्मिनल है। P8 जो है, P8 का मतलब यही हमारा कॉमन का टर्मिनल है। ये 8 नंबर का रिले है इसलिए इसमें 8 लिखा हुआ है। और ऊपर में हमारा ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का सप्लाई है, मतलब जो हम इसके कोयल को एनर्जाइज करने के लिए इसमें वोल्टेज सप्लाई देते हैं, 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट। बेसिकली 24 वोल्ट होता है पीएलसी पैनल के केस में, क्योंकि पीएलसी से हम जब पीएलसी के आउटपुट से हम इसको ऑन कराते हैं जब भी, तो 24 वोल्ट ही ज़्यादातर मिलता है हमें पीएलसी के आउटपुट में। और इसमें हम अपने आउटपुट को कनेक्ट कर लेते हैं NC, NO और कॉमन। तो आपने इस तरह के रिले भी देखे होंगे जो कि हम पैनल्स में, कंट्रोल पैनल्स में, पीएलसी पैनल में यूज करते हैं। जैसा मैंने अभी दिखाया कि NO, NC कॉमन टर्मिनल और ऊपर में प्लस और माइनस। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल पे ही हमारा एक वायर कनेक्ट है, बट पॉजिटिव पे तो नहीं कनेक्ट है। ऐसा क्यों? सिर्फ एक ही पॉजिटिव कनेक्ट है, बाकी तो सारा नेगेटिव कनेक्ट है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक सॉर्टिंग पॉइंट दिया होता है, जिसको हम अगर एक होता है प्लस कॉमन और नेगेटिव, अगर प्लस कॉमन के साथ शॉर्ट कर दिए तो हमें वो सारा प्लस वाला जो पॉइंट होता है सारा शॉर्ट हो जाता है, मतलब सारा कॉमन हो जाता है। हमें सिर्फ एक टर्मिनल पे, किसी एक टर्मिनल पे अगर हम दे देंगे पॉजिटिव सप्लाई तो सब पे मिल जाती है ऑटोमेटिक। उसी तरह अगर हम कॉमन के साथ नेगेटिव पे अगर हम उस ब्लैक वाले इस एक शॉर्टिंग पॉइंट होता है उसको अगर कनेक्ट करते हैं तो वो सारा नेगेटिव पॉइंट को एक साथ कर लेता है, मतलब कॉमन बना देता है। और जिससे कि हम सिर्फ अगर पॉजिटिव सप्लाई पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे ही अगर हम वायर्स को कनेक्ट करें तो हमारा काम चल जाता है। तो ये थी बेसिक जानकारी। इस तरह की जानकारी प्रैक्टिकली काम आती है, ये थियोरिटिकल नहीं है। जब भी आप कहीं पे काम करोगे तो इस तरह का चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।